औरैया जिले के सूरजपुर गांव में माहौल सामान्य दिनों की तरह ठीक ठाक था। कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से सब अपने अपने घरों के अंदर रजाई में दुबके पड़े हुए थे। तभी अचानक गांव में हल्ला मच गया। पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियों के आने से लोग सहम गए। कड़ाके की ठंड में गांव वाले घर से बाहर निकले और भीड़ के साथ एक खेत में जब पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सब दंग रह गए। रोशनी में उन्हें खेत के अंदर एक महिला की लाश पड़ी मिली जो खून से लथपथ थी। गौर से देखने पर पता चला कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी गांव की रहने वाली वृद्ध राजेश कुमारी थी, जिसकी चाकुओं से गोंदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसकी लाश किस तरीके से जमीन पर पड़ी हुई है। एरवा कटरा थाना अंतर्गत सूरजपुर गांव में एक लगभग 60 वर्षीय महिला राजेश कुमारी, जिन्होंने गांव के ही एक लड़के अनूप शाके को लगभग 5 लाख रुपए किस्तों में दिया था ट्रैक्टर खरीदने के लिए। आज उसने ये कहा था कि आ जाइए और उसकी किस्त हम बांध देते हैं पैसा वापस करने के संबंध में। और जब वो गई तो उसके बाद से उसने अपने साथियों के साथ उनके मिल करके चाकू से उनकी हत्या कर दी। इस संबंध में डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। एफआईआर लॉन्च की जा रही है और शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर गांव की रहने वाली 60 साल की राजेश कुमारी की चाकू से गोंदकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही जानकार अनूप शाक्य ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। दरअसल राजेश कुमारी ने अनूप शाक्य को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए उधार दिए थे, जो बाद में वो लौटा नहीं पा रहा था। राजेश कुमारी के बार बार तकारा करने के बावजूद अनूप शाक्य उनकी बात को टाल देता था, जिससे राजेश कुमारी काफी परेशान थी। राजेश कुमारी के तकादे से तंग आकर अनूप शाक्य ने वृद्ध राजेश कुमारी को पैसे देने के बहाने से अपने यहां पर बुलाया, जहां पर मौजूद अपने साथियों के साथ मिलकर राजेश कुमारी की चाकू से गोंद कर हत्या कर दी और बाद में उनके शव को खेत में फेंककर फरार हो गया। गांव के लोगों ने ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज इस मामले में शामिल अनूप शाक्य और उसके साथियों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। औरैया से कपिल पोरवाल की रिपोर्ट।